हो गया ना। नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुबह मिले थे बेटा, एक बार फिर से आ जाइए। हाय राम, आ जाओ शेर जवानों। नमस्कार भाई। सब कुशल मंगल। तो समझ आ गया भाई आज की क्लास। मॉडल्स, अब तो मॉडल्स में दिक्कत नहीं रही बेटा। अब बताइए, पहले सुबह वाली क्लास समझ में आ गई? तो पूरी वो होती है ना बेटा, खुली हुई होती है हॉल में। निकाल ली, बहुत बढ़िया। और वो निकाल के बेटा पर्चियां देखो, मैंने ऑफलाइन बैच की भी ले रखी है। ठीक है, तो ये वाली, ये देखो बच्चे ऐसे लिख के लाते हैं क्वेश्चंस, तो आप वाली इकट्ठी करके फिर टेंस की डाउट क्लास रख लेंगे, काहे की टेंशन है मुझे। ठीक है, अब इजी लगाना मॉडल्स। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस को कराया, ताकि और ज्यादा आपको अब आसान लग जाए। ठीक है, ठीक है ना। और बेटा मॉडल्स की अब मैंने सुबह दिखाया भी था, उनको और करेक्शंस कर दी है, तो इन बातों को बिल्कुल बेफिक्र रहा करो। ठीक है ना। चलो, तो अब भाई इसी को बस, और जिसमें भी दिक्कत हो ना बेटा बता के चलना। आप बताओगे नहीं, मुझे थोड़ा ना पता चलेगा। ऑफलाइन में आपको इतना तो समझ आ गया, देखा था ऑफलाइन में हमेशा बच्चे से पूछ के चलता हूं। नहीं समझ आया पूछो ना, डाउट नहीं पूछोगे क्या फायदा फिर। तो जो भी आप लिखोगे आपकी कमेंट्स से, इसीलिए जो थी चीजें वो थी। और सुबह की क्लास मॉडल्स की स्लो चलाई, कंडीशनल में भी एक दो मैंने नई बातें बताई। ठीक है, तो आज की क्लास सबके सब देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगली क्लास में आपके रिवीजन में मिलते हैं। और दूसरी बात बेटा, आपके लिए क्या है कि आज मैं आपकी सारी क्लासेस के रीनेम करा दूंगा। जो क्लासेस के रीनेम बाकी बचे हुए हैं, जो हेडिंग्स आप देखते हैं उनको करा देंगे। ठीक है, डन है। फिर हम आज वर्ब टॉपिक चालू कर देंगे, इसलिए आपकी हेडिंग भी ठीक है उस टाइप की मैं डलवा दूंगा। तो कंडीशन टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो जी, अगर ये तो कंजंक्शन खुल गया। कंडीशनल्स, तो कंडीशनल्स के हमने करने हैं। कौन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट तक हो गए थे? दस तक हुए थे ना शायद। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ था। 11 बेटा, 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बताइए। क्या लग रहा है? इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। देखो बेटा, आई वुड हैव बॉट, अगर आपको वुड हैव बॉट नजर आ रहा है तो भाई मेरे ये पास्ट इमेजिनेशन हुई। अगर बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है तो इधर हैड एक बार नहीं दो बार होना था। हैड हैड, वेरी गुड। तो हैव हैड नहीं चलेगा, हैड हैड चलेगा। हैव नहीं चलेगा, तो नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं। देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। बी, जो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की जानकारी लेते हैं बेटा। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैंने कहा था बेटा, जब अनलेस जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन नेगेटिव होता है, नेगेटिव के साथ अगर डू नॉट आएगा तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो अनलेस यू डू नॉट के अलावा अनलेस यू, ठीक है, टिल, अनटिल, तो ये सब गलत। तो आपको नहीं लग रहा बी पार्ट इसका आंसर हो गया कि उसको हटा दो तो बाकी हमारे पास ये बच जाएगा। तो 12 का क्या हो गया बेटा? बी हो गया। चलो 13 पे आते हैं बच्चे। 13 में कह रहा है, इफ
अगर एक बंदा मेहनत करता है, यू हैव गॉट, इलॉजिकल बेटा। ठीक है, देखो क्या है, अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पाता है, कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पालेगा। ठीक है, अब यहां जब आप खोलते हो ना, ठीक है, इनाम मिलता है, पाता है, रिवॉर्ड पाता है। हाँ, जो मेहनत करता है रिवॉर्ड पाता है। तो आप 13 में अगर चेक करोगे तो आपको एक अच्छी चीज ये नजर आएगी बेटा, जो 1 है यहाँ सब्जेक्ट, हाँ, तो ये 1 ही यहाँ सब्जेक्ट होना था, तो यू तो नहीं होना था। 1 हैज गॉट पा चुका है, नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं। अब 1 गेट्स या 1 विल गेट, ठीक है, 1 गेट्स या 1 विल गेट, दो ऑप्शन है बेटा टेक्निकली, कि अगर कोई मेहनत करता है तो इनाम पाता है, रिवॉर्ड पाता है। ठीक है, अगर कोई मेहनत करता है तो इनाम पाता है। मैंने बोला ना भाई, मेहनत करता है तो कुछ लाइफ में बनता है, मेहनत करता है तो कुछ लाइफ में बनता है, मेहनत करोगे तो लाइफ में कुछ बन जाओगे। हाँ, तो बेटा यहां पर दिक्कत क्या है कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही मार दोगे यहां पर। अगर विफ 1 वर्क्स हार्ड 1 विल गेट द रिवॉर्ड, और 1 गेट्स, दोनों क्यों? क्योंकि ये कहावत टाइप साउंड कर जाएगा बेटा, और ये नॉर्मल कंडीशन का इफेक्ट साउंड कर जाएगा जो हम बोलते हैं। तो पेपर में तो दो ऑप्शन सही नहीं देगा, पेपर में कोई एक ही ऑप्शन अपना करके देगा। तो अभी हमने क्या किया कि भाई अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पाता है, अगर कोई मेहनत करता है तो रिवॉर्ड पालेगा। दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे देंगे। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा बेटा, तो ऐसा नहीं है कि दो ऑप्शन, ठीक है, आपको पेपर में दिखाई देंगे, वो नहीं बनेगा। तो आपको कोई एक ऑप्शन भी दिखेगा वहां पर, उस चीज को बस आपको याद रखना है। ठीक है, डन। चलो अगला क्वेश्चन सोचो। तो पेपर में कोई एक ऑप्शन दिखेगा। करेक्ट बेटा, कोई एक ऑप्शन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। ठीक है, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शंस। तो अगर आपका साथ ना होता तो वो इलेक्शंस हार गया होता, ये कहने की कोशिश कर रहे हो ना बेटा, बताओ। यही तो कह रहे हो आप, अगर आपका साथ ना होता तो इलेक्शन हार गया होता, बताओ। ठीक लग रहा है, सी लग रहा है, यू वुड हैव लॉस्ट इफ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम। अगर आपने उसकी मदद ना की होती तो वो इलेक्शन हार गया होता। करेक्ट बेटा। तो इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। उसका कहने का मतलब था एब्सेंस नहीं बेटा, अगर आपने उसका साथ ना दिया होता, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन इफ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम। तो बेटा इससे क्या आ गया अपना सी ऑप्शन, बेहतर हो गया। करेक्ट है बेटा, लग रहा है नहीं अब तो सही होगा तुम्हारा, क्यों चिंता करते हो। द प्राइज कैन नॉट बी कॉटेड डैश वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सैंपल। भाई प्राइस तब तक नहीं बताएंगे जब तक हम सैंपल को टेस्ट ना कर लें। तो बेटा अनलेस नहीं लग रहा है यहां, एक्सेप्ट, अरे ये तो बेटा प्रेपोजिशन होती है, हमारे पास यहां कंजंक्शन चाहिए, कंडीशनल कंजंक्शन कौन आएगा, अनलेस। अनलेस क्यों आया बेटा, प्राइस हम नहीं बताएंगे अगर एग्जामिन करते हैं सैंपल को, अगर एग्जामिन करते हैं नहीं, जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते, जब तक एग्जामिन नहीं कर लेते तब तक हम आपको प्राइस नहीं कोट करेंगे, नहीं बताएंगे। तो बेटा ये भी नॉनसेंस लगेगा, बिकॉज लगाओगे तो नो इंप्रूवमेंट तो यहां है ही नहीं। तो बढ़िया मीनिंग कौन दे रहा है यहां पर, बी दे रहा है, जब तक, ठीक है, आपका एग्जामिन नहीं करेंगे, हम टेस्ट नहीं करेंगे चीजों को, हम क्यों बताएंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, अगर आप क्रिकेट फैन है, मेक श्योर, हाँ, यू आर विटनेस द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी टुडे। कि भाई साहब अगर आप क्रिकेट फैन है तो इसका मतलब जरूर से जरूर ओपनिंग सेरेमनी में जरूर से जरूर जाना चाहिए। हाँ, तो इफ यू आर अ क्रिकेट फैन मेक श्योर, ये पक्का कर लें कि आप वहां जरूर जाएं। यू आर विटनेस, बेटा यू आर विटनेस नहीं,
क्योंकि यहां अगर ये वर्ब है, हाँ, तो आर की जरूरत है ही नहीं। सो आपने क्या बोला बेटा, क्या बोला, यू विटनेस। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट है, पास तो आएगा नहीं, यू के साथ आईएनजी डायरेक्ट आता नहीं, यू आर विटनेस दो दो, क्या कल को ये बोलोगे बेटा यू आर गो, गलत, तो ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन आ गया। तो तीनों नॉनसेंस है, सी ऑप्शन आपके पास एक ही है जो मीनिंग दे रहा है। तो अगर आप क्रिकेट फैन है तो ये पक्का कर ले कि आप वहां विटनेस बने या आप वहां जरूर जाएं, ठीक है, मस्ट भी हो सकता था बेटा, मस्ट गो, है ना। आओ, बी क्विक अदरवाइज यू वुड मिस द ट्रेन। अब देखो, बी क्विक अदरवाइज, ठीक है, यू वुड, बेटा ये बात तो प्रेजेंट में है, अगर बात प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन नंबर 17 में वुड क्यों लिख रखा है, भाई जल्दी से चलो वरना ट्रेन मिस कर दोगे, जल्दी से चलो वरना ये हो जाएगा, ठीक है, बताओ, बना ना कहानी, तो क्या बना बेटा, जल्दी से करो वरना ये हो जाएगा, वुड तो पास्ट हो जाएगा, गलत, यू कुड, गलत, कुड हैव मिस, कुड हैव के बाद मिस नहीं, मिस आना था, और वैसे भी यहां सेंस नहीं है तो प्रेजेंट सेंस है, नो इंप्रूवमेंट गलत हुआ, यू विल हो सकता है, यू विल हैव मिस, विल हैव के बाद मिस वैसे ही नहीं आता, तो एक ही ऑप्शन बचा यहां सी, तेजी कर लो वरना ट्रेन मिस कर दोगे, छेदी कर लो वरना ट्रेन मिस कर दोगे, फ्यूचर। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आएगा, हैड द पेंटर पुट, इसका मतलब बेटा ये है हैड, और हैड के बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये हुआ हमारा पास्ट इमेजिनेशन। अगर पेंटर ने अच्छे कलर मेरी इन माई पेंटर, तो हैड दैट पेंटर पुट गुड कलर्स इन माई पेंटिंग, ये करेक्शन है बेटा। वी वुड हैव गिवन हिम मनी, तो हमने उसे पैसे दे दिए होते, पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन, तो बट उसने अच्छे कलर नहीं लगाए तो आपने नहीं दिया बेटा। हाँ, तो ये चीज आपने क्या बोला, ये भी नॉनसेंस, ये भी नॉनसेंस, तो क्या आया बेटा, नो इंप्रूवमेंट, वेरी गुड। हाँ बेटा, वहां लेस्ट भी आ सकता था मेरे बच्चे अदरवाइज की जगह। मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन विदाउट बीइंग कॉल्ड, कि वो वहां नहीं जाएगा, ठीक है, वो वहां नहीं जाएगा, विदाउट बीइंग कॉल्ड, या जब तक उसे इनवाइट नहीं करोगे, कोल्ड नहीं बेटा, विदाउट बीइंग कोल्ड, बिना इनवाइट, बिना कॉल किए, कॉल नहीं इनवाइट किए, कॉल तो वर्ब यहां नॉनसेंस होगी बेटा। हाँ, क्या होना चाहिए था, इनवाइट होना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं क्या बोलूं, मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन अनलेस ही इज इन्वाइटेड, जब तक उसे इन्वाइट नहीं किया जाता, ऐसे वो ना बेटा, अनलेस ही इज इन्वाइटेड, जब तक उसे इन्वाइट नहीं किया जाता, इफ नहीं बेटा, अगर उसे इन्वाइट नहीं किया जाता, जब तक उसे इन्वाइट नहीं किया जाता वो नहीं जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने यहां इस कंडीशनल कंजंक्शन को प्रायोरिटी दी, पहली बात। आगे सुनेगा बेटा, टिल ही इज इन्वाइटेड, इलॉजिकल हुआ, इनवाइट करने तक, ठीक है, नो इंप्रूवमेंट, गलत। तो यहां पर क्या बटा बेटा, क्या बचा यहां पर, अनलेस ही इज इनवाइटेड, तो इस बात का मतलब क्या हो, देखो बेटा, अनलेस ही इज इनवाइटेड, तो लिखा मिस्टर देव विल नॉट गो टू द वेडिंग रिसेप्शन, वो वेडिंग रिसेप्शन पे नहीं जाएगा अनलेस ही इज इनवाइटेड, जब तक उसको इनवाइट नहीं किया जाता, अगर उसको इनवाइट नहीं किया जाता, तो अगर उसको इनवाइट नहीं किया जाता, ठीक है, तो इफ ही इज नॉट इनवाइटेड, अगर आप ये देखोगे बेटा, ठीक है, हाँ, तो आपको ये भी इसका मीनिंग जस्टिफाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इफ और नॉट जुड़कर ही अनलेस बनता है, याद आया बच्चे, हाँ, तो टेक्निकली देखोगे तो बेटा ए ऑप्शन भी सही मीनिंग देगा और सी ऑप्शन भी सही मीनिंग देगा। कैसे, मिस्टर देव उस वेडिंग रिसेप्शन पे नहीं जाएगा जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता, या अगर उसे इनवाइट नहीं किया जाता, अगर इनवाइट नहीं किया जाता तो उस वो रिसेप्शन पे नहीं जाएगा, दोनों के मीनिंग सेम हो गए, वेरी गुड। तो हमने सी को प्रायोरिटी लिख ली कि इफ नॉट की बजाय हमने वहां बोल दिया कि जब तक उसको इनवाइट नहीं, जब कंडीशन प्लस नेगेटिव बोलना हो तो हम इफ नॉट की बजाय किसको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं बेटा, अनलेस को, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, इट डजंट मीन कि वो गलत है, वेरी गुड। तो किसको प्रायोरिटी दी है, सी, इसलिए बेटा ये कटा, बट देखो मेरे बच्चे मीनिंग आ रहा है, मैंने यही तो सिखाया था कि नॉट और इफ को जोड़ोगे तो वो अनलेस का मीनिंग दे रहा है, जब तक नहीं, इफ और नॉट भी तो देगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कहता है इफ अ मैन रिमेन्स एज केयरफुल एज ही इज इन द बिगिनिंग देयर विल बी नो फेलियर। अरे भाई ये तो मैं पहली क्लास से ये बात बोलते चलता हूं बेटा, और ये बात भी है जो पहली क्लास में हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, अगर एटीट्यूड आप एंड तक रख लो तो वारे न्यारे हो जाए, माशाल्लाह कहानी हो जाए। अरे साहिल अपने पास वो जितना नहीं है कि डेमो क्लास बिगिनिंग में केयरफुल है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसको क्या कर लोगे आप, इफ अ मैन रिमेन्स एज केयरफुल एज ही इज इन द बिगनिंग, जितना वो बिगनिंग में केयरफुल है देयर विल बी नो फेलियर, तो वो फेल ही नहीं होगा। ये बात तो फैक्ट है बेटा। इसलिए जब पहली डेमो क्लास थी मैंने आपको ये नहीं बोला था कि बेटा ऐसा नहीं है कि डेमो क्लास में मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बहुत ध्यान से पढ़ा रहा हूं और एंड तक अच्छा नहीं पढ़ा, जितना मैं सीरियस आपके लिए स्टार्टिंग में हूं उतना ही सीरियस मैं एंड तक रहूंगा। लेकिन अगर आप भी ऐसे हो गए बेटा, अगर आप भी ऐसे हो गए तो बेटा देयर विल बी नो फेलियर, कभी भी फेलियर नहीं होगा अगर आप यूं ही मेहनत करते रहे तो। ठीक है भाई, तो ये क्या बना बेटा, नो इंप्रूवमेंट। ही एट द बिगिनिंग, ही इन द बिगिनिंग, अरे वो भी नहीं लगाई, ही वॉज पास्ट प्रेजेंट बात है बेटा, तो ये नो इंप्रूवमेंट करेक्ट हो। और ये कहानी भी अपने लिए याद रखिएगा, ठीक है। आओ बेटा, एज सुन एज आई रीच्ड माई होम आई ओपन माई कबर्ड, अब यहां पर लिखा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा सोचिएगा, 21 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एज सुन एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा था, आई ओपन माई कबर्ड, मैंने अपना कबर्ड खोल लिया था। यार ठीक लग रहा है, पास्ट की बात है। अच्छा, आई रीच्ड माई होम एज सुन एज आई ओपन, बेटा एक बात बताओ, पहले ये जो चीज है ये इसके साथ लगनी थी, इसके साथ थोड़ी ना लगनी थी, गलत हो गया। एज सुन एज आई ओपन माई कबर्ड आई रीच्ड होम, जैसे ही मैंने कबर्ड खोला मैं घर पहुंच गया। अरे पहले घर पहुंचे फिर कबर्ड खोलोगे। एज नो सूनर हैड आई रीच्ड होम दैट, बेटा ये सी ऑप्शन आपको मुझे समझाना पड़ेगा, पता है क्या होता है बेटा, और ये कंजंक्शन का टॉपिक है, लेकिन यहां सुन लेना, नो सूनर, सूनर जैसे होता है ना बेटर देन, जब आप कंपैरिजन करते हैं बच्चे तो आप क्या लगाते हैं, बेटर देन, तो कौन सा कंजंक्शन, THAN वाला, देन, बेटर देन, स्मार्टर देन, टॉलर देन, स्ट्रॉन्गर देन। सो इसलिए सूनर भी कंपैरिजन के लिए ही कहीं ना कहीं मानिए आप, तो बेटा उसके साथ दैट नहीं आता मेरे बच्चे, उसके साथ देन आता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी हुआ गलत, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट निकल कर आ गया, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट निकल कर आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, वेरी गुड। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, हैड द कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्म्स मी आई वुड हैव रिएक्टेड, बेटा आई वुड हैव रिएक्टेड क्या हो गया, पास्ट, पास्ट इमेजिनेशन। बेटा हेड आ गया पहले, लेकिन उसके बाद यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, थर्ड, इन्फॉर्म नहीं, तो क्या आना था, इन्फॉर्म्ड, ना ये ना ये ना ये, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बच्चा लिख रहा है सर स्पेलिंग प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए मेरे पुत्र, एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, जब भी आप वोकैब मैं याद करा रहा हूं, आप खुद कर रहे हो वोकैब बुक से याद, तो आप ना उन स्पेलिंग्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो कि किसकी क्या स्पेलिंग बन रही है, ठीक है। और जब वर्ड को पढ़ो ना तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता और तोड़ के पढ़ो, ठीक है। जैसे अब मैंने ये पढ़ा स्कोल्डेड, स्कोल्डेड ऐसे बना दोगे, अच्छा स्कोल्डेड, इस तरीके से फिर आपके हेल्प जो स्पेलिंग्स है ना वो इंप्रूव करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका थोड़ा तोड़ के पढ़ो, वर्ड को स्लो पढ़ा करो बाकी से, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई विल गेट, बेटा आई शेल अटेंड द सेमिनार, मैं सेमिनार अटेंड कर लूंगा, लेकिन बेटा कंडीशन के साथ इफ नहीं आता तो क्या आएगी, प्रेजेंट है ना बेटा, फ्यूचर का इफेक्ट है, तो इसके साथ यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गेट सही है, आई के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, नो इंप्रूवमेंट, और इसके साथ आई के साथ शेल भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, ए ऑप्शन हुआ। एक बच्चा देन और देन में डिफरेंस पूछ रहा है मेरे बच्चे, कंजंक्शन टॉपिक में आएगा, ठीक है बच्चा, ये होता है तब, तो उसने मुझसे कहा तब मुझे रियलाइज हुआ, तब, हाँ, और ये होता है कंपैरिजन के लिए, छोटे रूप में जान ले बेटा, और आगे फिर कहां बताऊंगा अपने बच्चे को, कंजंक्शन टॉपिक में। आओ क्वेश्चन नंबर 24, हैड ही नॉट बीन स्कोल्ड he would not have insulted, he would not have insulted
कौन सी है बेटा? पास्ट इमेजिनेशन। तो यहां इंप्रूवमेंट भी मुझे पास्ट इमेजिनेशन के हिसाब से लेना होगा। बेटा अगर पास्ट इमेजिनेशन के हिसाब से इंप्रूवमेंट लूंगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो अभी तो लिखा था स्कोल्ड, नहीं, यहां स्कोल्डेड होना चाहिए। हाँ, स्कोल्डेड होना चाहिए। और बच्चे एक बात बताऊं, हाँ, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है बेटा पैसिव। हालांकि ये पैसिव सभी आपका हुआ नहीं है, इसलिए इसके इंप्रूवमेंट में आपको दिक्कत आएगी कि हम वहां सर बीइंग को भी क्यों काटेंगे। हम बीइंग को इसलिए काटेंगे बेटा क्योंकि बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। मतलब अगर मेरे बच्चे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो वो बनता है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट इमेजिनेशन, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये हम पढ़ेंगे कब? वॉइस में। पहले हम वर्ब टॉपिक करेंगे, वर्ब एडवांस, उसके बाद वॉइस होगा। ठीक है, तो तब भी ये चीजें दोबारा फिर से आएंगी। आपको मैं सिखाऊंगा मेरे बच्चे कि कंडीशनल सेंटेंसेस का कैसे वॉइस बनता है, सिखाऊंगा टेंस का कैसे वॉइस बनता है, सिखाऊंगा मॉडल्स का कैसे वॉइस बनता है। ठीक है ना? तभी तो वॉइस चैप्टर इनके बाद होता है, क्योंकि वॉइस तो इन्हीं का नया रूप होगा कि आप पैसिव में बोलो, एक्टिव में बोलो, ये सीखोगे। अभी तो आप सारी बातें ज्यादातर एक्टिव में बोलते हो, तो ये चीजें आप तब करोगे। ठीक है बेटा, चलो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। व्हेन आई एम, बेटा वुड फ्लाई, प्रेजेंट इमेजिनेशन, टू हिम हर इट, जो भी आपने आगे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां वर आना था, है कि नहीं बेटा? ना हैड बीन, ना वॉज, और ना ये तो पास्ट इमेजिनेशन में हैड बीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी पक्षी बन ही नहीं सकता, 100% है ये तो। ठीक है, तो ऐसी बातें सिर्फ मैंने कही थी, सिर्फ सेकंड फॉर्म में बनती है। तो यहां पर ऑप्शन ए, ऑप्शन यहां पर करेक्ट हुआ बेटा। ठीक है बच्चा पार्टी, डन। डन, हाँ। 26 देखो बेटा, ही विल रिवाइज इट, वो इसको रिवाइज करेगा व्हेन ही इज कम बैक। व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएगा। व्हेन ही कम्स बैक सही होगा ना बेटा? व्हेन ही कम्स बैक, क्योंकि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन के साथ विल आएगा नहीं बेटा, वो इसको रिवाइज कर लेगा व्हेन ही कम बैक, जब वो वापस आएगा। व्हेन ही कम बैक नहीं होगा। व्हेन ही केम नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट है नहीं। तो ऑन कमिंग बैक, वापस आने पर। ऑन कमिंग बैक का मतलब क्या होता है? वापस आने पर। तो ही विल रिवाइज इट ऑन कमिंग बैक, वो इसे रिवाइज करेगा वापस आने पर। या क्या होगा बेटा इसका इंप्रूवमेंट? व्हेन ही कम्स बैक। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप एग्जाम में वो आसानी से भी, अगर पेपर में आपको इसका मतलब भी ना पता होता तो बेटा इतना दिमाग इंप्रूवमेंट में आपका चलना चाहिए कि देख भाई ये भी पक्का गलत है, इस कम्स होता ही नहीं कुछ, ये भी पक्का गलत है, ही के साथ कम्स आना था, ये भी पक्का गलत है क्योंकि प्रेजेंट है, मुझे केम तो चाहिए नहीं, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये भी पक्का गलत है। हाँ, तो ले भाई बी ऑप्शन हो गया, भले ही पेपर में आपको मीनिंग ना पता हो। इसलिए बेटा रूल वाला बच्चा हर जगह मुंह के बल गिरता है, कॉन्सेप्ट वाला बच्चा हर जगह पास होता चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, समझ आई? डन। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। चाबी, अच्छा बाहर। इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन, अगर उसके पास टाइम होगा तो आपको कॉल कर लेगा। यही तो बोल रहे हो बेटा। हाँ, अरे हैज प्रेजेंट, विल, ठीक है बेटा। कुड, माइट, वुड तो प्रेजेंट इमेजिनेशन में आती है, तो नॉर्मल फर्स्ट कंडीशनल कहो या कंडीशन है बेटा, ये तो नो इंप्रूवमेंट हुआ मेरे लल्ला। ठीक है, अब पुत्र जी आपके पास बेटा भर भर के इंप्रूवमेंट है, भर भर के इंप्रूवमेंट है, आप आराम से सुख शांति से कर सकते हो। दूसरी बात बेटा, आज ऑफलाइन वाले बैच के साथ आपकी क्लास लगी है, आपको एक चीज और समझ आ गई होगी। एक तो आपने मेरा नेचर ऑफलाइन में भी देख लिया होगा। मैंने हमेशा कहा ना, ऐसा कभी मत सोचना कि खाली तुम्हें डांट के पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन बच्चे को भी डांटता हूं, मैं मजाक भी करता हूं उनके साथ, मैं गाली भी निकलती है मेरे मुंह से, मैं बिल्कुल नेचुरल रहता हूं जैसे यहां कोशिश करता हूं। मैं कभी भी फेक करने